नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 2021 और 2022 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले तो परसेंटेज क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर ईजी लेवल का हो, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आप भरोसा करके इस चैनल में जुड़ सकते हैं। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 4%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 4% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 4 × 4, 4 दूने 8, 4 × 5 20, यानी कि 1/25 निकल के आ रहा। तो जब भी 4% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/25 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर शहर की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर डाटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 4%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 25 का 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कट रहा है, 1 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इस 25 का 4% की वृद्धि हो रहा, तो इस 25 का 4% कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि 25 में 1 जुड़ के अब कितना हो जाएगा, संख्या 26 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 4% की वार्षिक वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद, यानी कि 1 साल में तो 25 से 26 हो रहा है, दूसरे साल भी 25 से 26 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 25 × 25 कितना हो जाएगा आपका, 625 हो जाएगा। और 26 × 26 कितना हो जाएगा आपका, 676 हो जाएगा। अगर शुरुआत में जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या कितना हो गया, 676 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शुरुआत में 625 नहीं है, एक्चुअल में डाटा दिया गया है आपका 50,000 है। इस 625 से ये 50,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 80 गुना ज़्यादा है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे तो 80 निकल के आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद 676 ना होके अपने आप से 80 गुना ज़्यादा, अब कितना हो जाएगा, ये आपका 54,080 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 54,080 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। प्रतिशत में तो 35% दिया गया है और नंबर में आपका 140 दिया गया है। प्रतिशत पे 35% है और नंबर में 140 है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। 7 × 5 = 35, 7 दूने 14, 0, यानी कि 5% कितना निकल के आ रहा, 20 निकल के आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करके 100% हो जाएगा, यहाँ पर 20 की गुना करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 20 × 5 = 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 20 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 20 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 0, तो 400 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा आपका 400। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, तो 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया है, 20% की दर से कम होता है। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में दिया गया आपका 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। जब भी 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है। अगर कार का मूल्य 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि 5 में अगर 1 घट जाएगा तो अब कार का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 2 साल बाद कार का मूल्य, ये 1 साल का दिया गया है तो 2 साल फिर से 5 से 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 25 25 निकल के आ रहा, 4 चौके 16 निकल के आ रहा। यानी कि कार का मूल्य अगर शुरुआत में 25 रुपया रहा होगा तो 2 साल बाद कार का मूल्य 16 रुपया निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाए, क्वेश्चन में दिया गया। इस डाटा के अनुसार तो 16 रुपया निकल के आ रहा, बट एक्चुअल डाटा दिया गया 4,80,000 रुपया हो जाएगा। इस 16 से 4,80,000 कितना होना ज़्यादा है, 16 3 48, 1 2 3 4 4 0। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कार का वास्तविक मूल्य 25 ना होकर अपने आप से 30,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त करता। परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, 65% अंक प्राप्त किए। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, लेकिन पास से 20 अंक कम थे। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना है, फेल नहीं कराना है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त करता है, दूसरे छात्र ने 80% अंक प्राप्त करता है, पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। अगर इसमें 5 माइनस कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। सिर्फ पास कराना है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति पास अंक से 5% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा था। अगर 5 माइनस कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ये भी पास है और ये भी पास है। अब इसको सोल्व करेंगे, 80% में 5% घटेगा, कितना हो जाएगा आपका, 75% हो जा रहा। अगर 75% बराबर के इस पर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा आपका। 75% में 65% घटेगा तो शेष कितना बच रहा आपका, 10% बच रहा। 10% 20 के बराबर निकल के आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा। 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो इधर भी 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 0, 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, परीक्षा के कुल अंक कितने थे, तो परीक्षा के कुल अंक 200 होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष में यह कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। जब भी 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/10 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो नीचे वाला डाटा होता है हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है।
ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। अगर एक कस्बे की जनसंख्या अगर 10 रहा होगा तो इस 10 का 10% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर रट्टा निकल के आता है, यानी कि 10 में 1 वृद्धि होगा, अब जनसंख्या 11 हो जाएगा। अगर शुरुआत में जनसंख्या 10 रहा होगा तो अगले साल जनसंख्या 11 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, वर्तमान जनसंख्या 10 नहीं है, एक्चुअल में कितना दिया गया है, 20,000 है। कितना जीरो है, 4 जीरो है, ठीक है। इस 10 से 20,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 10 दूना 20, 3 जीरो, यानी कि 2000 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अगले वर्ष में या कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा अगले वर्ष में 11 न होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 22,000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 22,000 हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसीलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।